हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस अमेजिंग सीरीज में जो कि आज शुरू हो रही है डिजिटल मार्केटिंग पर। आज हम इसी बारे में बात करेंगे दैट व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों, मेरा नाम है सुमित शर्मा, मैं एक एसईओ स्ट्रेटेजिस्ट हूं। हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि डिजिटल मार्केटिंग पर जो अपकमिंग लेसन्स हैं उनके लिंक्स आपको रेकमेंडेड वीडियोस में मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां एक तरफ लोगों की नौकरियां घटा रहा है तो वहीं एक फील्ड ऐसा भी है जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, फ्रीलांसिंग के तरीके बता रहा है, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने की टेक्निक सिखा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग की। नाउ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? मैं कहूंगा कि ऑनलाइन सर्विसेज का यूज करते हुए ऑडियंस को कस्टमर्स बनाना, इंटरेस्टेड व्यूअर्स तक अपनी बात पहुंचाना और अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बेचना। आप कहेंगे ये तो हम पहले भी करते थे, कस्टमर्स को माल बेचना ही तो है। लेकिन यहां एक मेजर डिफरेंस है ऑनलाइन सर्विसेज का यूज करते हुए। हियर वी विल टॉक टू एस्पेक्ट्स। द फर्स्ट वन इज कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इफ आई टॉक अबाउट 90s, तो ना चाहते हुए भी जैसे कि आप अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग करने जाते थे और वो आपको कई शॉप्स में घुमाती थी, एंड इवन अप टू 2004 और 2005 यहां पर भी मॉल के अंदर कई शॉप्स में घूमने के बाद, काफी समय लगाने के बाद और फिर पूरी गाड़ी को भरकर घर लेकर आना, इट वॉज वेरी हॉरिबल, राइट? लेकिन अब अगर हम कोई भी चीज गूगल पर सर्च करें विद डिस्काउंट, डील्स एंड कूपन्स, दैट थिंग कम्स एट योर डोरस्टेप विद ए फ्यू क्लिक्स, effortless transaction and hassle-free delivery, and during that you can utilize that time in some other activity. It can be a fun activity or a quality time spending with your friend and family. ये सब कुछ संभव हो पाया है डिजिटल मार्केटिंग से। Now we talk about the second point of view, that is the seller's point. अगर आपको अपने प्रोडक्ट की एड देनी होती थी, if I talk about 90s, तो उस टाइम में आप क्या करते थे? होल्डिंग्स, पैम्फलेट्स, फ्लायर्स इन द न्यूज़पेपर। नाउ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ ए फैशन ब्रांड who has just launched its stilettos। तो 90s में वो क्या करती? एक न्यूज वेंडर को कांटेक्ट करती और वो उन फ्लायर्स को न्यूज़पेपर्स के अंदर डालता और फिर वो न्यूज़पेपर्स आपके घर आते, राइट? और मेरे जैसे लोग जो केवल फर्स्ट पेज और स्पोर्ट्स का पेज देखते हैं, वो उस न्यूज़पेपर को जस्ट उठाकर रख देते। दैट एड वेंट अननोटिस्ड। और जो पुरुष इस एड को देखते या फिर वो महिलाएं जो कि 65 ईयर से ज्यादा की हैं, उनके लिए भी इस एड का कोई मतलब नहीं, उनके लिए भी ये एड बेकार। इसीलिए ट्रेडिशनल वे के अंदर राइट ऑडियंस को ढूंढना एक बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क था और इसमें पैसा भी काफी लगता था। और अगर आप सोचें रेडियो पर या टीवी पर उस एड को दिखाना तो बात लाखों में जाती थी। वहीं अगर हम मॉडर्न वे, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग, इसका यूज करें इसी कंसेप्ट में, तो यहां आप इनसाइट में जाएंगे और फिर वहां पर आप एस्टिमेटेड रीच देख सकते हैं, पर डे बजट भी सेट कर सकते हैं और एक एज ग्रुप को भी सेट कर सकते हैं, हॉबीज और इंटरेस्ट को भी डिसाइड कर सकते हैं और किस टाइम पर उस एड को दिखाना है ये तक आप सेट कर सकते हैं। सो इन दिस वे यू आर हिटिंग द राइट ऑडियंस एट द राइट टाइम, सो योर एड विल बी मोर इफेक्टिव एंड वे चीपर। अगर सीधी और सरल भाषा में बात करूं तो ट्रेडिशनल वेज के अंदर आप कस्टमर को फॉलो करते थे। फोन कॉल, अभी बिजी हैं, थोड़ी देर के बाद कॉल कीजिए, आप अपने एग्जीक्यूटिव को भेज दीजिए डेमो के लिए, फिर उसके बाद फॉलो अप और फिर जाकर कोई सेल क्रैक होती थी। बट इफ वी यूज द मॉडर्न एस्पेक्ट दैट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पर कस्टमर आपको फॉलो करता है आपकी वेबसाइट पर आकर, या फिर आपको चैट के जरिए या सोशल मीडियाज के थ्रू वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, ईमेल से कांटेक्ट करता है। एंड दिस इज नॉट द लिमिट, बिकॉज with few clicks you can show your ad to the entire world or to any portion of the world, जो कि पुराने समय में या पुराने मेथड्स को यूज करके इम्पॉसिबल था। पुराने तरीके से अगर आपने एक बार एड को रन कर दिया, फ्लायर्स बांट दिए,
न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गए और 3 महीने के बाद अगर आप चाहते हैं उसी ऐड को दोबारा रन करना, तो फिर से आपको इन्हीं सारे प्रोसीजर्स में से गुजरना पड़ेगा। दोबारा से पब्लिशिंग, प्रिंटिंग, कॉन्टैक्टिंग द न्यूज वेंडर, एंड देन ही विल इंसर्ट द फ्लायर्स इनटू द न्यूज़पेपर्स एंड देन दीज न्यूज़पेपर्स विल कम। तो यही सारा प्रोसीजर एक बार फिर से। बट थ्रू डिजिटल मार्केटिंग आपको क्या करना है? यू जस्ट नीड टू क्लिक एंड रीस्टार्ट द एग्जिस्टिंग कैंपेन। That's it. Hello friends, welcome to lesson number 2 of this amazing series on digital marketing. I hope digital marketing क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज हम आपको ओवरव्यू देंगे on different types of डिजिटल मार्केटिंग। इन सभी मॉड्यूल्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो यही है डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग के मेनली 6 मॉड्यूल हैं और इन्हें हम आने वाले वीडियोस में एक एक करके बताएंगे। और आज के वीडियो में मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा इन सब के बारे में। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कंटेंट, बिकॉज कंटेंट इज द किंग। क्योंकि जब आपके पास कंटेंट होगा उसे ही तो आप प्रमोट कर पाएंगे, उसे ही तो आप शेयर करेंगे। और ये कंटेंट आप शेयर कर सकते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में। जब ये कंटेंट टेक्स्ट की फॉर्म में होता है तो इसे ब्लॉग या फिर आर्टिकल बोलते हैं। और अगर आपकी लिखने की कला और सोचने की कला बहुत अच्छी है तो आप ब्लॉगिंग में आप अपना करियर बना सकते हैं। और अगर आप एक्सप्रेशंस में काफी अच्छे हैं तो आप एक अच्छे यूट्यूबर या व्लॉगर बन सकते हैं। दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है वो है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने कंटेंट लिख तो दिया, लेकिन उस तरह का कंटेंट और ऐसी वेबसाइट्स इंटरनेट पर बहुत हैं। कोई आपका ही कंटेंट क्यों पढ़े? और कैसे आप गूगल के फर्स्ट पेज पर आएंगे? ये सब तभी मुमकिन है जब आपकी वेबसाइट का SEO हुआ हो। अब ये SEO क्या होता है, ऑर्गेनिक SEO क्या है, आप अपने कंटेंट को लोकली कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इन सब के लिए हमने एक लेसन तैयार किया है जो कि है व्हाट इज SEO एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ SEO। नाउ द थर्ड थिंग व्हिच कम्स इनटू द पिक्चर, दैट इज सर्च इंजन marketing, SEM. इस tough competition में when everyone wants to be on the first page of the Google, only 10 websites are fortunate enough to find their place on the first page. तो बाकी वेबसाइट्स क्या करें? तो आप सबके लिए है SEM। आप बिडिंग करके और गूगल एड चलाकर अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हैं। यहाँ पर क्लिक आपका पैसा तो कटेगा, लेकिन अगर आप अपनी एड को प्रॉपरली रन करते हैं विद सम स्ट्रेटजी तो आप इसके जरिए भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसे हम पेड SEO बोलते हैं। हाउ टू सेट अप योर गूगल अकाउंट, गूगल एड बनती कैसे है और उसमें आप कौन कौन से कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं, इन सब के लिए हमारा एक लेसन होगा गूगल एड्स के ऊपर। अब जो चौथी बड़ी चीज है वो है SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी है, ग्रेट, आपने YouTube पर जो वीडियो बनाया वो भी ऑसम है, लेकिन लोगों को इसका पता कैसे लगेगा? इसके लिए आपको चाहिए आप डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाएं, लाइक फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, व्हाट्सएप, और वहां पर अपने कंटेंट को शेयर करें। इट्स वेरी मच लाइक वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी। हमने एक लेसन तैयार किया है SMO को डिटेल में समझाने के लिए। अब जो 5वीं चीज आती है वो है SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ऑर्गेनिकली आप जितना प्रमोट करना चाहते हैं अपने कंटेंट को प्रमोट कीजिए ऑन डिफरेंट सोशल मीडियाज। लेकिन आप अगर एक इवेंट को प्रमोट करना चाहते हैं या अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं एंड इन ए स्पेसिफिक लोकेलिटी टू ए स्पेसिफिक पीपल, तो उसके लिए जो सर्विस यूज की जाती है वो है SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब फेसबुक एड कैसे बनानी है, टारगेटेड ऑडियंस को कैसे सेट करना है, इंस्टाग्राम एड कैसे बनती है, इन सब के ऊपर भी हमने एक लेसन तैयार किया है जो कि है सोशल मीडिया मार्केटिंग पर। एंड नाउ द 6th मॉड्यूल इज ईमेल मार्केटिंग। इसे हम लीड जनरेशन फनल का ही एक पार्ट मानते हैं। कैसे कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा और कैसे वो आपको इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा, और इन वाइस वर्सा आप उस कस्टमर को कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ मेलचिम्प। इस सब को भी हम कवर करेंगे हमारे एक लेसन में ईमेल मार्केटिंग पर। और यही नहीं, YouTube पर वीडियो कैसे बनाते हैं, उसे एडिट कैसे करना है विद द यूज ऑफ
स्पेशल टूल्स लाइक कैमटेशिया, एफिलिएट मार्केटिंग करके कैसे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, हम अपने अपकमिंग वीडियोस में ये भी आपको सिखाएंगे। एंड फ्रेंड्स, वंस अगेन दीज ऑल आर इंटरकनेक्टेड वीडियोस। ये नहीं कि आपने ये वीडियो देखा और उसके बाद इसे क्विट कर दिया। आपको हमारे वीडियोस और लेसन्स डेली और पूरे देखने हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को अच्छे से सीखना चाहते हैं। उसमें दी हुई टेक्निक्स को आपने अप्लाई करना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेसन नंबर 3 ऑफ दिस अमेजिंग सीरीज ऑन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग और इनके डिफरेंट मॉड्यूल्स, इनको समझने के बाद आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट के बारे में। आप चाहे किसी भी नीश में हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर एक स्पोर्ट्स पर्सन, चाहे आप एक डॉक्टर हैं या फिर एक एस्ट्रोलॉजर या फिर एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आप चाहे किसी भी नीश में हो, आपको एक वेबसाइट तो बनानी ही है जिस पर आप अपना रेगुलर कंटेंट डाल सकें। और वो कंटेंट आपका टेक्स्ट भी हो सकता है लाइक ब्लॉग, और वो आपका कंटेंट वीडियो भी हो सकता है लाइक यूट्यूब के लिंक्स। अब सबसे पहले बात आती है डोमेन नेम। व्हाट इज ए डोमेन नेम? तो दोस्तों, अगर आप खुद को पॉपुलर करना चाहते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर करना चाहते हैं या चाहते हैं कि आपकी कंपनी का नाम हो, एंड दिस कैन बी लाइक sumitSharma.org, buddhaslearning.com, youtube.com, google.com। तो मैंने जो अभी नाम लिए ये सभी डोमेन नेम्स हैं और लोग भी प्रेफर करते हैं सबसे पहले .com को लेना। उसके बाद अगर .com उस पर्टिकुलर नीश में उस नाम से अगर प्रीमियम आ रहा है, इफ इट इज ए प्रीमियम डोमेन, या फिर ये डोमेन अवेलेबल नहीं है, तो आप उस केस में .in, .org, .co.in, .info एक्सेट्रा इन सबको भी ले सकते हैं। अब डोमेन तो हो गया एक यूनिक नाम। अब वो जगह जहां पर आपको अपना ये सारा कंटेंट रखना है उसे बोलते हैं होस्टिंग। होस्टिंग प्रोवाइडर्स में कई अच्छे नाम हैं, जैसे कि GoDaddy, बिग रॉक, HostGator, Bluehost, AWS होस्टिंग। अब इसे हम अगर एक सीधी और सरल भाषा में देखें तो ये ठीक वैसा ही है जैसे कि एक अपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हाउस नंबर 34 यूनिटेक अपार्टमेंट। तो यहाँ हाउस नंबर 34 यूनिटेक अपार्टमेंट, ये आपका एक तरीके से डोमेन का एड्रेस हुआ, लाइक डोमेन नेम। और आप अगर वहां रहने का एक पर मंथ रेंट दे रहे हैं, इट इज जस्ट लाइक यू आर पेइंग ईयरली रेंट to a hosting service provider for keeping your personal things, and these things can be your blogs, your YouTube links, about us and different pages etc. और चूंकि आप अभी शुरुआती दौर में हैं, then I suggest कि आप शेयर्ड होस्टिंग में जाएं, और जब आपके पास एक ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है तो उस समय में आप क्लाउड होस्टिंग कर सकते हैं। और जब आप खुद एक ब्रांड बन जाएं या फिर आपका प्रोडक्ट एज ए ब्रांड पहचाना जाने लगे तो उस समय में आप डेडिकेटेड होस्टिंग या डेडिकेटेड सर्वर्स ले लें। जो होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं। वहां अगर आप चाहें तो एक सिंगल वेबसाइट या फिर एक मल्टी यूजर वेबसाइट, वहां पर आप अपना सारा फाइल्स, ब्लॉग्स एक्सेट्रा रख सकते हैं, और उसके लिए आप उस होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर को एक ईयरली अमाउंट देते हैं। अब यहाँ पर मैं एक आपको छोटा सा सजेशन दूंगा कि आप जिस कंपनी से भी डोमेन लेते हैं उसी कंपनी से ही होस्टिंग भी प्रेफर करें, क्योंकि कई बार लोग ये गलती कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल डोमेन तो ले लिया बिग रॉक से और होस्टिंग ले ली GoDaddy से, और बाद में अगर ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते तो आप केवल दोनों की कस्टमर सर्विस पर कॉल करते रहते हैं। जब आप GoDaddy को कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं कि डोमेन नेम जिनसे लिया है वहां पर प्रॉब्लम है, और अगर आप बिग रॉक वालों को कॉल करेंगे तो वो कहेंगे कि आपकी होस्टिंग में गड़बड़ है। तो इसीलिए अगर आपने डोमेन और होस्टिंग दोनों एक ही सर्विस प्रोवाइडर से ले लिए हैं तो ये प्रॉब्लम होने की और इंटरकनेक्ट होने की दिक्कतें नहीं आती। अब हम बात करेंगे ब्लॉगिंग वेबसाइट की। सपोज आपने डोमेन परचेज कर लिया, होस्टिंग भी खरीद ली, अब क्या किया जाए? इस डोमेन को और होस्टिंग को दोनों को अलाइन कैसे करना है और फिर उस पर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करनी है, इस सब को जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। तो फ्रेंड्स, आपने डोमेन खरीद लिया, होस्टिंग भी ले ली, अब बारी आती है कि ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसे बनाएं। तो उसके लिए हम जो भी हमारा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है उसका नाम लिखेंगे। जैसे इन माय केस आई हैव परचेज्ड बोथ ऑफ द थिंग्स फ्रॉम GoDaddy, सो आई विल टाइप GoDaddy, एंड यहाँ पर आपका ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा।
लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें लॉग्ड इन हूँ तो ये सीधा आपको लॉगिन कर देगा। अब इसमें लॉगिन करने के बाद आपने इसमें नीचे माई प्रोडक्ट्स में जाना है और जैसे ही आप माई प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपने जो जो सर्विसेज GoDaddy से ली हुई होंगी यहाँ पर वो इन सभी सर्विसेज को दिखा देगा। अब जैसे कि मैंने इस पे कई डोमेन लिए हुए हैं और कई मेरी साइट्स होस्टेड हैं, तो यहाँ हम आज आपको जो डेमो करके दिखाएंगे वो है इस डोमेन पर alphatour.in। तो इसके लिए हम वेब होस्टिंग में जाएंगे और यहाँ पर हम cpanel एडमिन में लॉगिन करेंगे और यहाँ आपको आना है। सबसे पहले आपने जो डोमेन और होस्टिंग ली हुई है इन दोनों को आपने अलाइन करना है। तो इसके लिए हम जाएंगे एड ऑन डोमेन और जब हम एड ऑन डोमेन्स में जाते हैं तो इधर आपको उस डोमेन का नाम टाइप करना है। और अब इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे एड ऑन डोमेन। अब इसके बाद हम फीचर्ड एप्लीकेशंस में जाएंगे वर्डप्रेस पर और यहाँ पर आपको दिखेगा इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन। जब हम इस पर इंस्टॉल करते हैं तो ये हमारे जितने भी डोमेन्स उन्हें दिखाता है और यहाँ पर ये आपको दे रहा है ऑप्शन alphatour.in को इंस्टॉल करने की। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप ये देखिए कि यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक की ऑप्शन देता है, हमें उसे हटाना है ताकि अगर कोई URL सीधा टाइप करे http://www.alphatour.in तो उसके बाद हमारी वेबसाइट खुल जाए। यहाँ हम एक यूजर नेम रख लेते हैं, सपोज अल्फा, और पासवर्ड भी एक पासवर्ड हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए ब्लॉगिंग वेबसाइट। अब ये यहाँ पर आपकी फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं उन्हें ऑटोमेटिकली कॉपी करेगा, डेटाबेस, टेबल्स। अब इसके बाद हमने बीच में जो ये दिया है www.alphatour.in/wp-admin, इस पर क्लिक करना है और ये हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का प्रोसेस दिखाएगा। यू कैन सी हियर दैट इट्स आस्किंग अस टू स्टार्ट दिस विजार्ड। हम इस पर क्लिक करते हैं। आपको केवल क्लिक नेक्स्ट क्लिक यही करना है। अब ये पूछ रहा है कि आपको वेबसाइट प्लस ब्लॉग चाहिए या ब्लॉग ओनली या ऑनलाइन स्टोर। तो आप इसमें मैं प्रेफर करूंगा आपको वेबसाइट प्लस ब्लॉग को ही क्लिक रहने दें। आप अपनी इंडस्ट्री सिलेक्ट कीजिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर या फिर आप एक स्कूल के प्रिंसिपल भी हो सकते हैं या किसी भी प्रोफेशन में किसी भी नीश में, हर एक में आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत तो पड़ती ही है। यहाँ आप अपना नीश देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट किस नीश में पड़ेगी। सपोज यहाँ पर क्योंकि ये टूर एंड ट्रेवल की वेबसाइट है तो मैं इसमें ट्रेवल, हॉस्पिटैलिटी एंड लेजर इस इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ और टाइटल हम इसका रख लेते हैं ट्रेवल वेबसाइट। एक टैगलाइन भी कुछ भी रख देते हैं लाइक लेट्स रोम अराउंड और इसे हम कंटिन्यू करते हैं। सो इट इज आस्किंग कि क्या आप अभी कोई कॉन्टैक्ट या सोशल मीडिया प्रोफाइल्स ऐड करना चाहते हैं। इसे आप क्लिक भी कर सकते हैं एंड आई प्रेफर कि एक बार जब वेबसाइट बन जाए तो उसके बाद अलग से उसमें फुटर वगैरह में डालें। तो I'll just leave it blank and click on continue and now it will show you some themes। ये आपको कुछ themes दिखाएगा, इनमें से आप किसी भी थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट फॉर द पर्पस आपको अभी ये थीम सेलेक्ट कर लेनी है और जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाती है उसके बाद आप वहाँ पर कोई आपकी अलग से थीम हो उसे भी अपलोड कर सकते हैं या फिर वहाँ जो एग्जिस्टिंग थीम्स होती हैं उनमें से भी कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमने कोई सी एक थीम सेलेक्ट कर ली है एंड नाउ द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस दैट इज स्टार्टेड। और अब आप देखिए कि वर्डप्रेस इस वेबसाइट पर इंस्टॉल हो चुकी है। नाउ इट इज गिविंग यू सम हिंट्स लाइक यू कैन एडिट योर वेबसाइट और you can watch the tutorial before going deeper and now we can simply click on this cross।
तो ये उस वेबसाइट का अब डैशबोर्ड है। इसके अंदर अब ब्लॉग्स कैसे बनाने हैं, कैसे आपका सबसे पहला ब्लॉग बनेगा, इसे हम कल डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में। लाइक पोस्ट्स, आपके जो ब्लॉग्स हैं वो आपने यहाँ पोस्ट्स में डालने हैं। ऑल पोस्ट्स में आपको सारे पोस्ट नजर आएंगे। ऐड न्यू से आप कैसे नया पोस्ट डालेगा, इसे हम कल डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूं। नाउ इफ आई क्लिक ऑन एनी कंप्यूटर विद द नेम alphatour.in, तो देखिए आपकी वेबसाइट ओपन होगी इस तरीके से। अभी ये एक नॉर्मल वेबसाइट है। इसके अंदर अब कैसे एडिटिंग होगी और कितना आप इसे और सजा सकते हैं, कितना इसे और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इन सब के लिए पोस्ट्स, पेजेस और प्लगइन्स इनकी जरूरत पड़ेगी। इन सब के बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। आई होप आपने हमारे अब तक के तीनों लेसन देख लिए होंगे और आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। आज हम बात करेंगे कि साइट पर पहला ब्लॉग कैसे डालें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आई एम श्योर आपने अपनी नीश के अकॉर्डिंग एक डोमेन परचेज कर लिया होगा और होस्टिंग भी ले ली होगी और डोमेन और होस्टिंग को अलाइन करके एक ब्लॉगिंग वेबसाइट भी इंस्टॉल कर ली होगी। अब आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट वेट कर रही है अपने सबसे पहले ब्लॉग का। फर्स्ट ब्लॉग, everyone is excited about it after setting up its blogging website. But a very common mistake which everyone does कि वो अपने बारे में लिखने लग जाता है। वो ऐसा नहीं लिखता कि जो रीडर को पसंद आए। मतलब आपने रीडर के लिए लिखना है, अपने लिए नहीं। Because no one is interested that who you are. आप कौन है? I damn care. आप रीडर को क्या एड ऑन दे सकते हैं ये मैटर करता है। If you can enhance something in reader's prospect, जैसे कि आप उसका कुछ नॉलेज इंक्रीज कर सकते हो या फिर कोई फन एक्टिविटी या फिर सम काइंड ऑफ प्रॉफिट और सम आई ओपनिंग टॉपिक, ये वो चीजें हैं जिससे कि कोई भी रीडर आपके टॉपिक को पढ़ेगा। अगर उसमें आप केवल अपने मुंह मियां मिट्ठू बने रहे तो कोई भी आपके ब्लॉग को नहीं पढ़ेगा। आपका फर्स्ट ब्लॉग होना चाहिए एंटायरली अबाउट द रीडर्स। अगर आप उसमें ऐसे शुरू हो गए कि मैं ये हूं, मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है और अब तक मैंने ये किया है, मुझे इंटर कॉलेज कंपटीशन में गोल्ड मेडल मिला था, कम ऑन, नो वन इज इंटरेस्टेड व्हेन यू आर ब्लोइंग योर ऑन ट्रम्पेट। रादर आपको लिखना चाहिए जो भी आपका नीश है, जो भी आपकी एक्सपर्टीज है, उससे आपके रीडर का क्या फायदा हो सकता है। आपकी शुरुआत होनी चाहिए कि जैसे पिछले कुछ वर्षों से मैंने ये अनुभव किया कि ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम अभी की वेबसाइट का एग्जांपल लें जो कि हमने डेमो पर्पस के लिए इंस्टॉल की है alphatour.in, तो इसमें जाहिर सी बात है कि हम टूरिज्म को टारगेट करेंगे। तो यहाँ मेरा पहला ब्लॉग होना चाहिए कि जब भी हम किसी टूर को प्लान करते हैं तो कई चीजें हम नजरअंदाज कर देते हैं या कई चीजें हमसे मिस हो जाती हैं और जब हम टूर से वापस आते हैं तो हम उस चीज पर रिपेंट करते हैं कि यार अगर ये चीज और हो जाती तो मजा आ जाता। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार जब हम जाएंगे तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों मेरा है तजुर्बा इसी फील्ड में 11 साल का और हार्डली कोई ऐसी कंट्री या कोई सिटी होगी जो मैं ना घूमा हूं। इस ब्लॉगिंग सीरीज के जरिए मैं डालूंगा हर हफ्ते एक नई सिटी को टारगेट करते हुए पोस्ट। उसमें आप वहां के अफोर्डेबल होटल्स, वहां की फेमस रेसिपीज और वहां के कुछ यूनिक पॉइंट्स, इनके बारे में आप पढ़ पाएंगे और साथ ही साथ आप उस सिटी में जाएं या फिर उस प्लेस पर जाएं तो कौन सी बातों को आपने ध्यान रखना है उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मेरी इस ब्लॉगिंग वेबसाइट के न्यूज़लेटर को साइन इन करें ताकि जब भी मैं अपना कोई नया पोस्ट डालूं वो आपको रेगुलरली मिलते रहे। तो आपका पहला ही ब्लॉग क्यूरियोसिटी जगाने वाला होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दिया, उसमें हमने अपने नीश के बारे में और एक क्यूरियोसिटी भी जगा दी, साथ ही साथ इनडायरेक्टली अपना एक्सपीरियंस भी बता दिया। और गूगल का लेटेस्ट एल्गोरिदम गूगल ईट ये भी तो यही कहता है, वो ऐसे ही ब्लॉग्स और वेबसाइट्स को भाव देगा जिसमें एक्सपर्टीज, अथॉरिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस हो। तो दोस्तों अपना पहला ब्लॉग बनाते समय आपने मेन फोकस तो इसी चीज पर रखना है कि आप अपने रीडर्स के अंदर क्या एड ऑन कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपको ये दो चीजें भी ध्यान में रखनी है।
पहली कि जो भी नीश आपने सोचा है उसके टारगेटेड ऑडियंस एज पर लोकेशन, एज एंड सेक्स, आपने उन चीजों को अच्छे से स्टडी कर लिया है या नहीं। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि व्हाई द पीपल शुड कम ऑन योर वेबसाइट। और इसके साथ साथ जो बात आपने अपने लिए ध्यान में रखनी है वो है PPC। जी हाँ दोस्तों, आपने PPC की फुल फॉर्म पहले देखी होगी, पे पर क्लिक, लेकिन यहां मैं जो बोलने जा रहा हूं वो है प्लान, प्रोग्राम एंड कंसिस्टेंसी। आपने जो कंसिस्टेंसी डिक्लेयर कर दी है कि मैं हर हफ्ते एक ब्लॉग डालूंगा, तो इसका मतलब हर हफ्ते आपका एक ब्लॉग आना चाहिए उस नीश के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये थी वो बातें जो आपको अपना पहला ब्लॉग बनाते समय ध्यान में रखनी है। अब जो आप रेगुलर ब्लॉग डालेंगे उन्हें कोई क्यों पढ़ेगा, कैसे वो गूगल के पहले पेज पर आएंगे और कैसे उनके जरिए आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा, इन सब के लिए हमारा कल का वीडियो जरूर देखें। अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी मेरी वेबसाइट sumitSharma.org और उसका एक ब्लॉग यू कैन चेंज योर लाइफ एनी टाइम यू वांट। जी हाँ दोस्तों, इस बुक की रिव्यू और उससे रिलेटेड एक ब्लॉग आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके नीचे के कमेंट्स 1679 कमेंट्स टिल डेट, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वेबसाइट पर और इस पर्टिकुलर ब्लॉग पर कितना ट्रैफिक होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, हाउ टू राइट योर फर्स्ट ब्लॉग। अब कल के वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने अपने रेगुलर ब्लॉग्स कैसे लिखने हैं और उसका SEO कैसे करना है, किन किन प्लगइन्स का यूज करना है टू मेक आवर ब्लॉग्स अट्रैक्टिव एंड टू जनरेट मोर ट्रैफिक। हमने डिक्लेयर कर दिया अपने फर्स्ट ब्लॉग में कि हम वीकली या ऑल्टरनेट डेज पर या फिर डेली अपने ब्लॉग डालेंगे, लेकिन अपने रेगुलर ब्लॉग्स को एक प्रोफेशनल ब्लॉगर की तरह कैसे डालना है और कैसे आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आए, ये जानना जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेसन नंबर 5 ऑफ दिस अमेजिंग सीरीज ऑन डिजिटल मार्केटिंग। आई होप आपने हमारे पिछले चारों लेसन्स देख लिए होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि आज का वीडियो होने वाला है कि प्रोफेशनल ब्लॉगर की तरह ब्लॉग कैसे डालें और आपकी साइट पर, आपके ब्लॉग्स पर ट्रैफिक कैसे आए, इसके बारे में। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि कोशिश करें कि आपके नीश में जो अभी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उसे ढूंढने की, या फिर जिस प्रोडक्ट की डिमांड अभी मार्केट में ज्यादा है और वो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, ऐसा प्रोडक्ट ढूंढने की। जिस पर मार्जिन अच्छा है वो नहीं ढूंढना है, उसके ऊपर ब्लॉग नहीं बनाना है, बट जिसकी डिमांड ज्यादा है उस पर ब्लॉग बनाना है। खुद के लिए नहीं, रीडर्स के लिए ब्लॉग बनाएं। याद है? अगर नहीं तो पिछले लेसन में हमने यही डिस्कस किया था और उसका लिंक ऊपर आई कार्ड में है, प्लीज उसे जाकर देखें। दूसरी बड़ी चीज कि आपका टॉपिक तो आपने डिसाइड कर लिया, अब क्या करना है? इस टॉपिक को गूगल पर सर्च करें और वहां से 3 टॉप ब्लॉग्स निकालें। वो 3 ब्लॉग जो अभी गूगल रैंकिंग में टॉप पर आ रहे हैं, उन तीनों ब्लॉग्स को पढ़ें और उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालकर नोटपैड पर या फिर वर्डपैड पर लिखें। अब ठीक ऐसे ही यूट्यूब पर जाएं और वहां पर भी सर्च में उसी टॉपिक को डालें और देखिए कि कौन से 3 वीडियो ऐसे हैं जिन पर व्यूज काफी हैं। उन 3 वीडियोस को भी देखें और उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखें। यहाँ एक बात ध्यान रहे कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज ऐसे वीडियोस को देखना है, ऐसे नहीं कि जिन पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइक्स हो। नो, आपको व्यूज जिसमें ज्यादा है उन्हें टारगेट करना है। अब एक वर्डपैड खोलें और उस पर आपने जो 3 ब्लॉग पढ़े थे गूगल पर और 3 वीडियोस जो देखे थे यूट्यूब पर, उन सभी पॉइंट्स को समराइज करें अपने ब्रेन में और फिर उसके बाद आप एक अच्छा सा कंटेंट लिखें, उसमें उन सब चीजों को और साथ में आपके खुद के पॉइंट्स उन्हें भी ऐड करके आपने लिखना है। यहां मैं आपको कॉपी पेस्ट के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपने यहां पर कॉपी पेस्ट किया तो आप प्लेगरिज्म में फंस जाएंगे और गूगल आपको रैंकिंग्स में उठाने की बजाय गिरा देगा। इसे अब और डिटेल में समझने के लिए आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। अब ये इसके डैशबोर्ड में
जो चीजें हमें मेनली देखनी है वे हैं पोस्ट्स, पेजेस, अपीयरेंस और प्लगइन्स। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें अगर अपीयरेंस की, तो थीम्स में हम आएंगे और जैसे कि हमने बाय डिफॉल्ट अभी स्क्रिबल्स थीम डाली हुई थी, एंड इफ यू वांट टू चेंज इट यू कैन क्लिक ऑन ऐड न्यू और यहाँ से आप कोई अपनी खुद की थीम भी अपलोड कर सकते हैं। और जो यहाँ पर वर्डप्रेस इतनी सारी थीम्स दिखाता है इनमें से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि ये अगर टूरिज्म की है तो मैं इसमें अगर टूर सेलेक्ट करूं तो देखिए टूरिज्म से रिलेटेड कितने सारे थीम्स अवेलेबल हैं। आप इनमें से किसी भी थीम को इस पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये तो थी कि कैसे आप इस पर नई थीम अपलोड करेंगे या जो इसमें एग्जिस्टिंग थीम्स हैं इनमें से किसी एक को इंस्टॉल करेंगे। अब हम बात करेंगे पेजेस। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं होम, अबाउट अस, सर्विसेज, ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट अस, FAQ, पोर्टफोलियो, गैलरी। तो ये सारे पेजेस हैं और ये कहाँ मिलेंगे आपको? यहाँ ऑल पेजेस। अगर आप इन पेजेस में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो ऑल पेजेस पर जाइए और यहाँ से एडिट कर लीजिए। इफ यू वांट टू क्रिएट ए न्यू पेज यू कैन क्लिक ऑन ऐड न्यू। अब देखिए यहाँ से आप एक नया पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। और अब अगर हम बात करें पोस्ट्स की, तो पोस्ट्स में आप देखिए बाय डिफॉल्ट ये एक पोस्ट हमें दिखाता है, ब्लॉग पोस्ट टाइटल। और ये आप देख रहे हैं इसमें अभी कैटेगरी अनकैटेगराइज है, कोई टैग्स नहीं है, तो कुछ भी अभी नहीं है। इसका मतलब इस वेबसाइट का और इस ब्लॉग का SEO नहीं हुआ है। अब इसका SEO कैसे होगा? तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है प्लगइन्स की। और एक वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए और उसे रैंकिंग्स में ऊपर लाने के लिए किन प्लगइन्स की जरूरत पड़ती है? तो ऐसे 10 प्लगइन्स हमने अपने buddhaslearning.com में एक ब्लॉग है उसमें डाल दिए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं वे 10 प्लगइन आपकी वेबसाइट को रैंकिंग्स में ऊपर लाने के लिए। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ऑल इन वन SEO, ऑटो ऑप्टिमाइज, स्मश, एक्समेट। तो आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं इन 10 प्लगइन्स को और इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इन्हें इंस्टॉल कैसे करना है मैं आपको एक प्लगइन को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। यहाँ हम प्लगइन्स में आएंगे और अगर हम देखते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसने हमें ये 5 प्लगइन इंस्टॉल करके दिए हैं, एक्समेट, कोब्लॉक्स, कॉन्टैक्ट विजेट्स, हेलो डॉली और लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट। तो इसमें जो ये प्लगइन है एक्समेट एंटी स्पैम, ये एक अच्छा प्लगइन है कि जब भी आप कोई ब्लॉग डालें कोई भी उस पर अगर कमेंट करेगा तो पहले वो आपको एडमिन में दिखाई देगा और आप उस कमेंट को जब अप्रूव कर देंगे तभी वो सभी लोगों के लिए विजिबल होगा। अब हम इसमें ऐड करते हैं तो किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने के लिए जो 2 बढ़िया प्लगइन है वो है योस्ट SEO और ऑल इन वन SEO। यहाँ मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनमें से किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं और मैं फिलहाल इसमें ऑल इन वन SEO को सर्च करता हूँ। देखिए ये दोनों प्लगइन अभी रैंकिंग्स में ऊपर नजर आ रहे हैं और इनकी इंस्टॉलेशंस भी काफी हैं, लाइक 2+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस, 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस। और इसमें से जैसे मैं ऑल इन वन SEO पैक इसे इंस्टॉल कर रहा हूं और इसे अब मैं एक्टिवेट कर रहा हूं। देखिए ये मुझे ऑप्शन दे रहा है एक्टिवेट करने की। तो नाउ कंटिन्यू टू द जनरल सेटिंग्स। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यू जस्ट नीड टू क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि अगर हम पोस्ट्स में जाएंगे तो कैसा दिखेगा। तो देखिए पहले इसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, अब आपको दिख रहे हैं SEO टाइटल, SEO डिस्क्रिप्शन। यानी कि अब आप अपने पोस्ट का अगर टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालेंगे वो SEO रैंकिंग्स में भी आपकी हेल्प करेगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ऐड न्यू ब्लॉग। अब जैसे ये टूरिज्म का है तो ऐड टाइटल, तो इसमें हम कोई भी टाइटल अभी रख लेते हैं, टूरिज्म इन इंडिया। यहाँ पर आप कुछ भी पोस्ट करेंगे, लाइक आप यहाँ पर आपने जो भी कंटेंट अभी सोचा है या जो भी कंटेंट अभी आपने बनाया है उसे आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट। लेकिन वो कॉपी पेस्ट आपने नोटपैड पर बनाकर डालना है, उसके बाद उसे यहाँ पर पेस्ट करना है। अब इसके बाद क्या करना है, आपने अपना पूरा कंटेंट यहाँ पर डाल दिया। अब इस कंटेंट को पढ़ेगा कौन? वो तभी पढ़ने में आएगा
जब आपने उसका ऑन पेज एसईओ किया हुआ हो। अब ये ऑन पेज एसईओ कैसे होता है, तो उसके लिए जो सबसे जरूरी है, आप उसका एक टाइटल रखें। जैसे यहाँ बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है कि इसका टाइटल टूरिज्म इन इंडिया, और इसे मैं अगर टूरिज्म इन इंडिया कॉलन अल्फा टूर्स, ध्यान रखें कि आपका टाइटल 60 कैरेक्टर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और आपकी डिस्क्रिप्शन 160 कैरेक्टर से ज़्यादा की ना हो, क्योंकि अगर आप इसको 160 कैरेक्टर से ज़्यादा का कर देते हैं तो देखिए ये आपको यहाँ रेड साइन दिखाएगा। अब ये चीज़ तो हो गई टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और अब हम आते हैं यहाँ डॉक्यूमेंट्स में। तो इधर देखेंगे आप कैटेगरीज। सबसे पहली चीज कि ये अनकैटेगराइज नहीं होना चाहिए, आपको इसकी एक पर्टिकुलर कैटेगरी बनानी है, जस्ट लाइक टूरिज्म। तो हम अगर एक नई कैटेगरी बना देते हैं टूरिज्म और इसे हम ऐड करते हैं, तो ये ब्लॉग अब टूरिज्म कैटेगरी में जाएगा, बाय डिफॉल्ट अनकैटेगराइज में नहीं। अब इसमें आपने कौन कौन से टैग लगाने हैं, दीज आर जस्ट लाइक हैशटैग्स। तो जो भी अभी पॉपुलर हैशटैग्स हैं लाइक टूरिज्म इन इंडिया, इन हैशटैग्स को आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई ये लिखकर गूगल पर आए लाइक टूरिज्म इन इंडिया, टूरिज्म, इंडिया टूरिज्म, और आपने इन्हें अगर टैग किया हुआ है, आपके ब्लॉग के चांसेस हैं फर्स्ट पेज पर दिखने के। अब इसमें आप फीचर्ड इमेज लगाएं। ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप कोई भी ब्लॉग पढ़ते हैं, अगर उस ब्लॉग में केवल राइटिंग है और कोई विजुअल है ही नहीं, तो वो ब्लॉग बड़ा बोगस लगता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके ब्लॉग पर एक फीचर्ड इमेज लगी हो और आपके ब्लॉग में जो कंटेंट आपने लिखा है उसमें एटलीस्ट 2 या 3 इमेजेस हों जो कि उस कंटेक्स्ट की हों। लाइक इफ यू वांट टू एक्सप्लोर राजस्थान, तो वहां पर आप राजस्थान का कोई किला या फिर राजस्थान का जो फोक डांस है उसमें कुछ इस तरह की इमेज दिखाएं, जस्ट टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर। और एक कॉलम है यहाँ पर एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट में सपोज आपने एक 500 वर्ड का एक ब्लॉग बनाया है, उस ब्लॉग का क्रक्स क्या है, उसकी मेन 2 या 3 लाइनें जो कि देखते ही एक रीडर अट्रैक्ट हो और आपका पूरा ब्लॉग पढ़े, वो लाइनें आपने यहाँ एक्सर्प्ट में डालनी है। सपोज आपने यहाँ पर एक्सर्प्ट में डाल दिया टूरिज्म एडवेंचर्स। अब यहाँ पर क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ तो इसमें मैं से एक ब्लॉग बनाने में काफी टाइम लगता है, एंड आई वांट टू कीप दिस शॉर्ट एंड क्रिस्प सो दैट कि आपको मेन चीज समझ में आ जाए। अब इतना करने के बाद हम इसे पब्लिश कर सकते हैं। अब पब्लिश करते ही ये आपको व्यू पोस्ट दिखाएगा, और साथ ही साथ अगर आप पोस्ट का एड्रेस भी देखेंगे तो ये है http://www.alphatour.in/tourism-in-India। तो इस तरीके से आपने अपना पोस्ट बनाना है और उसका एसईओ करना है। अब क्योंकि ये बन चुका है, हम इसे अगर हम पोस्ट में देखेंगे तो कंपेयर करते हैं इसे एक बाय डिफॉल्ट पोस्ट के साथ और अपने पोस्ट के साथ। तो इसमें हमने एक टाइटल भी रखा है टूरिज्म इन इंडिया, और कैटेगरी टूरिज्म जहां पहले अनकैटेगराइज थी, एक कुछ टैग्स भी डाले हैं, और यहाँ पर जो लोग कमेंट करेंगे आपको वो नज़र आएंगे, और डेट ऑफ पब्लिशिंग है, एसईओ टाइटल भी नज़र आ रहा है और एसईओ डिस्क्रिप्शन भी। तो इस तरीके से आपने अपने पोस्ट को बनाना है एज ए प्रोफेशनल। एंड गाइज, दिस रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यू नीड टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ए लॉट। मैं आपको केवल हिंट दे सकता हूँ, एक दिशा दिखा सकता हूँ कि आपने एक वेबसाइट बना ली है तो उस वेबसाइट के अंदर आपने एक पोस्ट कैसे डालना है। पेजेस आपको दिखाए कि इस तरीके से ये सारे पेजेस हैं और इसमें नया पेज कैसे डालना है, और एक प्लगइन मैंने आपको इंस्टॉल करके दिखाया, रेस्ट 9 प्लगइन्स, यू कैन गो टू दिस पर्टिकुलर पेज। केवल इन 10 प्लगइन्स को ही अपनी साइट पर डालकर अच्छे से चला लें
तो आपकी वेबसाइट की स्पीड और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग्स काफी सुधरेगी, बिलीव मी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो कि प्रोफेशनल ब्लॉगिंग कैसे करते हैं इसके बारे में। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और इस तरह की वीडियो लेसन्स बनाने में हमारा काफी टाइम और एनर्जी लगती है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज like this video, subscribe this channel and press the bell icon so that you will get the upcoming lessons on digital marketing। अब plugins कैसे डलते हैं और ऑन पेज एसईओ कैसे होना है ये तो हमें आ गया, लेकिन एसईओ की और टाइप्स कौन कौन सी हैं और उन्हें कैसे किया जाता है इसके बारे में हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एसईओ क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और रैंकिंग्स कैसे अफेक्ट करती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेसन नंबर 6 ऑफ दिस अमेजिंग सीरीज ऑन डिजिटल मार्केटिंग। तो शुरू करते हैं एसईओ से। अगर आपने वेबसाइट तो बना ली है लेकिन वो रैंकिंग्स में नहीं आ रही है, देन इट इज इक्वली लाइक यू डोंट हैव द वेबसाइट। आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आना चाहिए और वो ट्रैफिक तभी आएगा जब आपकी साइट गूगल में फर्स्ट पेज पर रैंक करेगी। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक नॉर्मल गूगल का स्क्रीन है और यहाँ पर मैं गूगल सर्चेज में सपोज मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ एड्स नजर आएंगी, जैसे कि ये bmmagency.com, tangents.com, तो इस तरीके की एड चल रही हैं। उसके नीचे आप एक मैप देख पा रहे होंगे और फिर उसके नीचे कुछ साइट्स हैं, जैसे कि ये मेरी साइट दिखाई दे रही है W3 डेवलपर्स डिजिटल मीडिया एजेंसी। 2 साइट और हैं और इनके साथ में वेबसाइट और डायरेक्शंस लगे हैं और इसके नीचे अगर और जाएंगे तो ये रैंकिंग्स हैं। तो दोस्तों ये जो ऐड आपको शुरू में दिख रही हैं ये है पेड एसईओ, और उसके नीचे जो मैप दिखाई दे रहा है और उसके बाद जो आपको 3 वेबसाइट्स दिखाई दे रही हैं तो ये हैं लोकल एसईओ। इसमें आपको इनके मीटर डिस्टेंस भी नजर आ रहे होंगे, लाइक 29 मीटर, 1.7 किलोमीटर, 2.9 किलोमीटर। और उसके नीचे जो साइट्स हैं ये है आपके ऑर्गेनिक एसईओ में। तो जो ये नीचे की रैंकिंग्स हैं ऑर्गेनिक एसईओ वाली, ये आप चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाएं आपको ये रैंकिंग सेम नजर आएंगी, लेकिन जो लोकल एसईओ की रैंकिंग्स, दीज आर फॉर द लोकल वेंडर्स विद इन 2 to 3 किलोमीटर्स, ये चेंज होती रहेंगी। और इसी तरीके से अगर मैं ऊपर एड्स की बात करूं तो जब तक इन एजेंसीज ये सभी पेड पर क्लिक पर काम कर रही हैं, जैसे ही इनका टोटल अमाउंट या फिर पर डे का जो बजट वो खत्म हुआ, ये यहाँ से रैंकिंग से गायब हो जाएंगी। तो ये था एक शॉर्ट व्यू ऑफ लोकल एसईओ, पेड एसईओ और ऑर्गेनिक एसईओ के बारे में। अब अगर आपकी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ अच्छे से हुआ है और आपकी वेबसाइट के ऑथराइज्ड वेबसाइट्स पर लिंक हैं और इसका कंटेंट भी अच्छे से शेयर किया गया है, तो ऑर्गेनिकली भी आपकी साइट के काफी चांसेस हैं रैंकिंग में ऊपर आने के। ऑन पेज एसईओ, इसके अंदर हम मेनली फोकस करते हैं 5 चीजों पर। आपकी वेबसाइट पर जो भी ब्लॉग्स डले हुए हैं, जो पेजेस हैं और जो होम पेज है, उसका ऑन पेज एसईओ अच्छे से होना चाहिए। मतलब इन 5 चीजों पर आपने ध्यान देना है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, ऑल टेक्स्ट ऑफ द इमेज एंड साइट मैप। अगर आपने ये सब कुछ अच्छे से कर लिया तो समझ लीजिए आपने आधी जंग जीत ली। और हाँ, कोई भी ब्रोकन लिंक आपकी साइट पर नहीं होना चाहिए, कोई भी 404 एरर आपकी साइट पर नहीं आना चाहिए। और जब आपने एक बार ये सारी चीजें कर ली तो उसके बाद आपने स्क्रीमिंग फ्रॉग, जी हाँ दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपने ओपन करनी है। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जब आप स्क्रीमिंग फ्रॉग ये एप्लीकेशन रन करेंगे, उसमें आपने अपनी साइट का यूआरएल डालना है और फिर ये अपने आप चेक करके आपको बताएगा कि आपकी साइट पर कोई ऑन पेज इश्यूज तो नहीं है, कोई ब्रोकन लिंक तो नहीं है, या फिर कोई 404 एरर तो नहीं आ रहा है। आइए इसका एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि स्क्रीमिंग फ्रॉग उस पर काम कैसे करना है, कैसे इसे डाउनलोड करना है। तो इसके लिए मैं
स्क्रीमिंग फ्रॉग गूगल पर सर्च करता हूं तो सबसे पहली साइट जो screamingfrog.co.uk इसे हमने ओपन करना है और इसके अंदर हमें आना है प्राइसिंग। तो यहाँ ये फ्री वर्जन दिखाता है और इसमें डाउनलोड फ्री वर्जन का ऑप्शन दे रहा है। मैं इसे क्लिक कर रहा हूं एंड इट इज शोइंग मी दैट डाउनलोड नाउ। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ स्क्रीमिंग फ्रॉग की .exe फाइल ये डाउनलोड होना शुरू हो गई है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये अबाउट 242 MB के आसपास की फाइल है। सो इट विल टेक सम टाइम टू डाउनलोड। सो दिस फाइल इज डाउनलोडेड। अब हम इस फाइल को क्लिक करेंगे। इट्स अ सिंपल प्रोसीजर। यहाँ देखेंगे तो स्क्रीमिंग फ्रॉग यहाँ नजर आ रहा है। तो इट इज शोइंग दैट इनिशियलाइजिंग कंपोनेंट्स। नाउ दिस इज स्क्रीमिंग फ्रॉग्स डैशबोर्ड। हमें अपनी साइट का URL यहाँ ऊपर लिखना है और हमें इसके बाद क्लिक करना है स्टार्ट पर। तो जैसे ही हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं यू कैन सी the crawler has been started. So it is crawling our entire website just to check it out कि इस पर कोई ऑन पेज इश्यू तो नहीं है, कोई URL की प्रॉब्लम तो नहीं है। इट विल चेक इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑल। और अब यहाँ से आप अपने जितने भी आपके पेज के टाइटल्स हैं उन्हें चेक कर सकते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शंस, मेटा कीवर्ड्स, H1 टैग्स, H2 टैग्स, इमेजेस, कोई कैनोनिकल इशू तो नहीं है। तो ये सब कुछ आप यहाँ इस ऑडिटिंग टूल से चेक कर सकते हैं। अब हमने देखा कि क्राउलिंग पूरी हो चुकी है और इसने पूरी साइट का ऑडिट कर लिया है और इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि स्टेटस कोड केवल 200 या 301 यही कोड नजर आए हैं। 404 मतलब कि ब्रोकन लिंक्स या फिर 500 जैसे कि सर्वर इशू, इस तरह की इश्यूज होते हैं तो उन्हें वो यहाँ पर दिखा देता है। ऐसे इश्यूज अगर आएंगे तो आपकी साइट की क्राउलिंग में भी दिक्कत आती है और उसके बाद वो साइट रैंक करने में भी प्रॉब्लम करती है। अब बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ की। जी हाँ दोस्तों, ऑफ पेज एसईओ मार्केट से लगभग ऑब्सोलीट हो चुका है। तो यहाँ मैं बात करूंगा कि शेयरिंग योर कंटेंट ऑन सोशल मीडियाज। आपको अगर कोई भी कहता है कि अपनी वेबसाइट का या फिर अपने ब्लॉग्स का लिंक हमारी वेबसाइट पर शेयर करें तो उससे पहले उसकी वेबसाइट का PA और DA चेक कर लीजिए। PA अर्थात पेज अथॉरिटी, DA मतलब डोमेन अथॉरिटी। अगर ये दोनों ही चीज 30 से ज्यादा हुए तो आप अपनी वेबसाइट या फिर अपने ब्लॉग्स का लिंक वहां पर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी साइट की रैंकिंग्स में कुछ ना कुछ इजाफा ही होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने PA DA चेक करने की साइट का लिंक भी लगा दिया है। आप डायरेक्टली वहां से क्लिक करके भी अपनी साइट का PA और DA स्कोर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ब्रीफली जाना पेड एसईओ के बारे में, लोकल एसईओ के बारे में और ऑर्गेनिक एसईओ के बारे में। इनके बारे में डिटेल में भी हम बात करेंगे अपने आने वाले लेसन्स में। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि फ्यूचर में हमारे जो अपकमिंग लेसन्स हैं उनके लिंक्स आपको अपने रेकमेंडेड वीडियोस में मिलते रहें। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इंतजार कीजिए हमारे अगले लेसन का, जो कि काफी एक्साइटिंग है कि एफिलिएट मार्केटिंग के द्वारा पैसे कैसे कमाएं। क्या आपने गौर किया है कि Amazon, फ्लिपकार्ट, eBay और भी कई ऐसे बिजनेस टाइकून्स आपको एफिलिएट बनाने की रिक्वेस्ट करते रहते हैं और आपको ये सुनकर तो और भी ताजुब होगा कि लोग इनके फ्री में एफिलिएट पार्टनर बनके लाखों रुपए कमा रहे हैं। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और एफिलिएट पार्टनर बनते कैसे हैं, आज का वीडियो है इसी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित शर्मा, मैं एक एसईओ स्ट्रेटेजिस्ट हूं। अब आपने ब्लॉग बनाना तो सीख लिया और आपके ब्लॉग के जरिए ट्रैफिक कैसे आएगा ये भी आपको आ गया, लेकिन सोचिए कि आपके ब्लॉग पर अगर 5000 लोग मंथली आने लगे और उसमें से 10% लोग भी
आपने ब्लॉग में अगर कोई प्रोडक्ट डाला हुआ है उस प्रोडक्ट को खरीद लें और उसका Amazon या फ्लिपकार्ट आपको कुछ कमीशन दे दे, तो जी हाँ दोस्तों, यही है एफिलिएट मार्केटिंग। तो शुरू करते हैं, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। गौर कीजिए कि आप नेहरू प्लेस में घूम रहे हैं, तभी वहां पर एक लड़का आता है और वो आपसे कहता है कि लैपटॉप पे कवर चढ़वाना है, एंटीवायरस या सॉफ्टवेयर चाहिए, और अगर आप कहते हैं हाँ, तो वो आपको अपने साथ ले जाता है उस सारी भीड़ में से चीरता हुआ किसी एक पर्टिकुलर दुकान पर। अब आप वहां से कुछ कंप्यूटर एक्सेसरीज वगैरह खरीदते हैं और चले जाते हैं, और बदले में वो शॉपकीपर उस लड़के को कुछ कमीशन दे देता है। इसी कंसेप्ट को हम ले आते हैं ऑनलाइन। सपोज आपकी वेबसाइट है हेल्थ एंड डाइट के ऊपर और आप उस पर वीकली ब्लॉग डालते हैं। जैसे कि आपने एक ब्लॉग डाला, हाउ टू कम्पीट विद कोरोना वायरस, और उसमें सेफ्टी मेजर के तौर पर आपने दो चीजें बोली कि आप सैनिटाइजर का यूज करें और मास्क लगाएं, और उसमें आपने Amazon के एफिलिएट लिंक लगा दिए कि अगर आप कोरोना वायरस से खुद को और अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं तो सैनिटाइजर और मास्क जरूर यूज करें, और इसके लिंक मैंने ब्लॉग में दे दिए हैं। यू कैन परचेज दिस फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन दिस ब्लॉग ओनली। अब सोचिए कि उसमें से 50 लोगों ने सैनिटाइजर उस लिंक के थ्रू खरीद लिए और लगभग 100 लोगों ने मास्क खरीद लिए, तो आपको इसका काफी मोटा कमीशन आ जाएगा। और यही नहीं, सपोज 100 लोग ऐसे भी थे जो उस लिंक के थ्रू गए, लेकिन उन्होंने वहां ये प्रोडक्ट खरीदने की बजाय कुछ और खरीद लिया। सपोज एक ने सैनिटाइजर वाले लिंक पर क्लिक किया, लेकिन वहां पर सैनिटाइजर की बजाय रेडमी का फोन जो कि 64 मेगापिक्सल का है उसे खरीद लिया, तो क्या आपको उस 18,000 रुपए के फोन का कमीशन आएगा? जी हाँ दोस्तों, आएगा। यही तो ब्यूटी है इस एफिलिएट मार्केटिंग की। आप ये एफिलिएट लिंक केवल वेबसाइट या ब्लॉग्स पर ही नहीं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इन पर भी जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उसके अंदर भी भेज सकते हैं, और 24 घंटे के भीतर अगर कोई उस लिंक के थ्रू कुछ भी परचेज करेगा तो आपको उसका कमीशन आएगा, बशर्ते कि वो कुकीज को डिलीट ना करे और कोई और एफिलिएट लिंक आपके एफिलिएट लिंक के ऊपर ना आ जाए। सो आर यू एक्साइटेड अबाउट दैट हाउ टू बिकम एन एफिलिएट? तो दोस्तों, हमारा कल का लेसन है इसी के बारे में कि Amazon का एफिलिएट कैसे बनते हैं और कैसे एफिलिएट लिंक जनरेट करते हैं, और आप अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं या फिर डिफरेंट सोशल मीडियाज के थ्रू उस लिंक को भेजकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब आप लोगों में से कुछ सोच रहे होंगे, एफिलिएट लिंक लगाकर या एफिलिएट मार्केटर बनकर कितना कमीशन आ जाएगा? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप Amazon के एफिलिएट बन जाते हैं तो उसके बाद आपको कितना कमीशन मिलेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एसोसिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद ये फी स्केड्यूल आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें अगर आपका प्रोडक्ट अपैरल और एसेसरीज में या लग्जरी और बैग्स या वॉचेस या शूज में आ रहा है तो आपको उसका 9% कमीशन मिलेगा। और अगर आपका प्रोडक्ट टॉयज, बेबी प्रोडक्ट्स, होम, किचन अप्लायंस या किचन और हाउसवेयर में पड़ता है तो भी आपको 9% कमीशन मिलेगा। और इसी तरीके से बुक्स, ग्रोसरी, पेंट्री, ऑफिस स्टेशनरी, हेल्थ, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर अप्लायंस, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कार, मोटर बाइक प्रोडक्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन पर आपको 8% कमीशन मिलेगा। और लार्ज अप्लायंस, मूवीज, टीवी, वीडियो गेम्स, इन पर 5%, टेलीविजन, कंप्यूटर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल एसेसरीज, इन पर 4%, मोबाइल फोन्स, बाइसाइकिल, टायर्स, रिम्स, इन पर 2.5%, डेटा स्टोरेज डिवाइस पर 2%, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स पर 0.2%। और अगर कोई इन कैटेगरीज में नहीं आते हैं जैसे कि किंडल बुक्स, ई बुक्स, फायर टीवी स्टिक्स या अदर Amazon डिवाइसेस, तो उनके ऊपर 10%। और इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी आप इस लिंक से पढ़ सकते हैं। Amazon एफिलिएट कैसे बनते हैं और घर बैठे लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका लेसन नंबर 8 ऑफ दिस अमेजिंग सीरीज ऑन डिजिटल मार्केटिंग। आज हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे दैट हाउ यू कैन बिकम एन Amazon एफिलिएट, और एफिलिएट लिंक कैसे बनाते हैं और उन्हें डिफरेंट सोशल मीडियाज पर या फिर अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पर कैसे लगाया जाता है, इन सब को हम आपको करके दिखाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं
कि मेरी वेबसाइट sumitSharma.org उसमें ये ब्लॉग है, और अगर हम इस ब्लॉग के नीचे तक आते हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ दो लिंक लगाए हुए हैं amazon.in के, एक कि इसका इंग्लिश एडिशन और दूसरा इसका हिंदी एडिशन। ये दोनों लिंक Amazon के हैं। अगर कोई यहाँ से जाकर परचेज करता है तो उसका कुछ कमीशन मुझे भी मिलेगा। तो दोस्तों हम सीखते हैं कि हाउ टू बिकम Amazon एफिलिएट। तो हम गूगल पर जाकर लिखते हैं हाउ टू बिकम एन Amazon एफिलिएट। तो यहाँ जो सबसे पहला ही लिंक है हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है आपको ज्वाइन नाउ फॉर फ्री। अगर आपका खुद का कोई Amazon एसोसिएट का अकाउंट है तो आप यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन करेंगे, नहीं तो आपने ज्वाइन नाउ फॉर फ्री पर क्लिक करना है। इसमें ये आपसे मांगेगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अब जैसे कि मैंने इसमें अपना एड्रेस फिल कर दिया है, एंड नाउ इट इज आस्किंग योर कॉन्टेक्ट नेम, और फिर हमारा फोन नंबर, और इसके बाद ये पूछ रहा है फॉर यूएस टैक्स पर्पसेज आर यू ए यूएस पर्सन, नो। अब ये पूछ रहा है आपसे आपकी वेबसाइट या मोबाइल ऐप, उसे यहाँ पर ऐड करने के लिए। तो इसमें आप एक से ज्यादा वेबसाइट्स भी डाल सकते हैं। मैंने अपनी 2 वेबसाइट्स यहाँ पर डाल दी हैं, एंड नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट। अब ये आपका एसोसिएट स्टोर आईडी पूछ रहा है, जो कि आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैंने अपने स्टोर का नाम सपोज बुद्धास 21 रख दिया है। आपकी वेबसाइट या मोबाइल ऐप किसके बारे में है, तो ये है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। विच ऑफ दीज टॉपिक्स बेस्ट डिस्क्राइब योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप, एजुकेशन, और हम एक सोशल नेटवर्किंग रख देते हैं। नाउ व्हाट टाइप ऑफ Amazon आइटम डू यू इंटेंड। तो ये देखिए, अब ये एक तरीके से आपको सिखा रहा है कि Amazon एफिलिएट कौन कौन सी आइटम्स बेच सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 8 आइटम्स बताई हैं: बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मूवीज, म्यूजिक एंड गेम्स, क्लोथिंग, शूज एंड ज्वेलरी, ग्रोसरी, हेल्थ एंड बेबी, टॉय, किड्स एंड बेबी, कंप्यूटर्स एंड ऑफिस, होम एंड गार्डन। तो ये 8 कैटेगरीज हैं Amazon एफिलिएट की, जिनके अंदर वो चीजें बेच सकता है। तो हम इसमें मेनली बुक्स को टारगेट करेंगे, कंप्यूटर एंड ऑफिसेस, मेनली इन 2 सेगमेंट्स को हम टारगेट करेंगे। हमारी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, इसकी वजह से। अब ये पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट या मोबाइल ऐप किसके बारे में है, एक कंपैरिजन शॉपिंग इंजन है, या फिर एक कंटेंट या नीश वेबसाइट, या फिर कूपन और डील्स की वेबसाइट है, या मैन्युफैक्चर है आप किसी चीज के, या ऑथर हैं, या एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपको बता रहा है एक तरीके से कि कितने तरीके की वेबसाइट्स होती हैं। तो हमारी वेबसाइट एक कंटेंट या नीश से रिलेटेड है, और एक तरीके का पोर्टल भी कह सकते हैं आप इसे। अगर आप चाहें तो ये और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब एक वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कहां कहां से आता है, तो इनडायरेक्टली इसने वो चीजें बताई हैं कि ये टोटल 12 ऐसी चीजें हैं जहां से किसी भी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है। वो है पेड सर्चेज के द्वारा, ईमेल के द्वारा, शॉपिंग पोर्टल्स के थ्रू, ऑफलाइन डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के थ्रू, सोशल नेटवर्क्स के थ्रू, फोरम्स, रिबेट, एसईओ के द्वारा, ब्लॉग्स के द्वारा, लीड जनरेशन और सम अदर टाइप। तो हमारे यहाँ पर ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पर हम गूगल एड या फिर फेसबुक एड चलाकर भी करते हैं, ईमेल्स के द्वारा भी आता है, ऑफलाइन भी लोग वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी के द्वारा आपकी साइट पर आते हैं, डिस्प्ले एड्स देखकर भी आते हैं, सोशल नेटवर्क्स के द्वारा भी आते हैं, एसईओ ब्लॉग्स के साथ और लीड जनरेशन के साथ। ये कुछ पॉइंट्स है जो हमने सेलेक्ट कर लिए। नाउ हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट एंड एप्स टू जनरेट इनकम। अब ये एक तरीके से ये बता रहा है कि कौन कौन से एफिलिएट प्रोग्राम्स और भी हैं जस्ट लाइक Amazon, और आप उनमें से किस किस को जानते हैं। कोई थर्ड पार्टी एफिलिएट नेटवर्क या ईबे या कोई और एफिलिएट प्रोग्राम जो आप डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, विजेट्स, ई कॉमर्स और ऑनलाइन रिटेल, सब्सक्रिप्शन सर्विस, या Amazon एसोसिएट। यहाँ हम यूज करेंगे कि मैं केवल Amazon एसोसिएट जानता हूँ और कोई नहीं। नाउ हाउ डू यू यूजुअली बिल्ड लिंक्स। आप लिंक्स कैसे बनाते हैं। लिंक बनाने के जैसे कि इसमें भी दिखाई दे रहे हैं, ब्लॉगर वेबसाइट है वर्डप्रेस की बनी हुई, या फिर कोई CMS है, या HTML के थ्रू बनाते हैं आप, या फिर मैनुअली या टेक्स्ट एडिटर। तो हम इसमें से ब्लॉग एडिटर सेलेक्ट कर लेते हैं। और आपकी साइट पर लगभग कितने विजिटर आते हैं, तो चाहे आप 500 से कम हैं या 500 से 5000 के बीच में हैं, या तो इस प्रकार आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसमें सेलेक्ट करते हैं 500 से 5000। व्हाट इज योर प्राइमरी रीजन फॉर ज्वाइनिंग द Amazon एसोसिएट प्रोग्राम। जाहिर सी बात है पैसा कमाने के लिए, तो हम भी इसमें यही करेंगे, टू मोनेटाइज माई साइट। नाउ हाउ डिड यू हियर अबाउट इट। आपने हमारे बारे में कैसे सुना। क्या ये ऑनलाइन सर्चेज में आपको दिखाई दिया,
या amazon.in साइट के ऊपर आपने हमारी पब्लिसिटी देखी या वर्ड टू माउथ थी, तो हम इसमें वर्ड टू माउथ कर देते हैं। एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस। तो देखिए ये इसने एक यूनिक एसोसिएट आईडी बना दी है हमारी, और अब ये हमसे पूछ रहा है कि पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन, तो इसे हम लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने जो पासवर्ड डाला था वो हम इसमें डालते हैं। तो जो हमने मोबाइल नंबर डाला था हमें वो यहाँ टाइप करना है। अब इस नंबर पर हमें ओटीपी भेजना है। हम अभी स्किप कर देते हैं और अभी हम होम पर आते हैं। तो अभी ये चेक करने के लिए कि ये तो हुआ कि अमेज़न पर एफिलिएट अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक कैसे डाला जाता है। तो हर एक प्रोडक्ट के अंदर दो चीजें होती हैं। अगर वो कोई बुक है तो उसका ISBN नंबर, और अगर वो कोई नॉर्मल प्रोडक्ट है तो उसका ASN नंबर। जैसे कि मैंने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है। अब ये एक माइक्रो एक्टिव क्लासिक फुली ऑटोमेटिक डोमेस्टिक फ्लोर मिल है। अगर मैं इसके नीचे जाता हूं तो यहाँ आप देखिए, यहाँ इसका ASN नंबर आपको दिखाई देगा। अब मैं इस ASN नंबर को यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ आप देख रहे हैं कि यू जस्ट नीड टू टाइप इन ईदर द कीवर्ड और द ASIN नंबर और ISBN नंबर। तो यहाँ मैंने ये नंबर टाइप कर दिया और इसे जब मैं सेलेक्ट करता हूं तो वही प्रोडक्ट आ गया जिसका लिंक हम अपने ब्लॉग में डालेंगे। अब यहाँ पर ये ऑप्शन देता है आपको कि या तो आप ये कोड सीधा कॉपी पेस्ट करके अपने ब्लॉग में डाल लीजिए या फिर इस लिंक को शॉर्टन कर लीजिए, और इस शॉर्टन लिंक को आप जिस किसी को भी भेजेंगे, चाहे आप उसे फेसबुक से भेजें चाहे व्हाट्सएप से भेजें, तो ये सीधा आपका एसोसिएट लिंक ही ओपन करेगा। देखिए अब यहाँ पर ये चेक करने के लिए कि ये हमारा ही लिंक है तो आप यहाँ देख सकते हैं बुद्धास 21-21, यही था हमारा लिंक। तो अब अगर कोई भी व्यक्ति इस लिंक के थ्रू परचेज करेगा तो उसका कुछ कमीशन हमें मिलेगा। और यही नहीं, जब तक वो इस कुकी को डिलीट नहीं कर देता या फिर कोई और अपना एफिलिएट लिंक उसको नहीं भेज देता और उसके थ्रू वो क्लिक नहीं करता, तब तक वो जो भी कोई सामान खरीदेगा उसका कुछ ना कुछ कमीशन हमें आता रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। हमारा प्रयास कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें। इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि फ्यूचर में आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। तक बाय बाय, अलविदा, एंड एंजॉय लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग थ्रू आवर वीडियोस।